दिस इज मी राहुल कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एंट्रेंस बूस्टर्स। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक प्रोफेशनल एटिकेट्स एंड अटायर व्हिच इज वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या किसी भी अदर स्टेट की नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। तो टॉपिक जो है प्रोफेशनल एटिकेट्स एंड अटायर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, which of the following is an important professional etiquettes for nurses? इनमें से कौन सा एक प्रोफेशनल एटिकेट है नर्सेज के लिए? स्पीकिंग लाउडली टू असर्ट अथॉरिटी, क्या बहुत जोर से चिल्ला करके बात करनी चाहिए? मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं दूसरा हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग इग्नोरिंग पेशेंट कंप्लेंट, पेशेंट कह रहा है हमको इस दवा से आराम नहीं है, आप कह रहे नहीं इसी दवा को खाओ, तो बिल्कुल ये गलत है। वियरिंग कैजुअल क्लोथ टू वर्क, अगर आप ड्यूटी पर हैं तो आपको कैजुअल क्लोथ पहनने चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो आपका एक अटायर है, यूनिफॉर्म है, उसी को आपको पहनना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट अटायर फॉर अ नर्स इन अ हॉस्पिटल सेटिंग? जो नर्सेज होती हैं उनका एक प्रोफेशनल एक अटायर होता है, क्या कैजुअल क्लोथिंग, इवनिंग वियर, या फिर बिजनेस सूट्स? करेक्ट आंसर होगा आपका इसका स्क्रब्स और यूनिफॉर्म। जो नर्सेज के लिए जो एक ड्रेस होती है, जैसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं, उसका नाम होता है स्क्रब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ नर्स अवॉइड टू मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट? इनमें से किसको एक नर्स को अवॉइड करना चाहिए टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म? स्पीकिंग पोलाइटली टू पेशेंट, पेशेंट से पोलाइटली बात करनी चाहिए। मेकिंग आई कॉन्टेक्ट विद पेशेंट्स, बिल्कुल बनाना चाहिए। ड्रेसिंग इन हॉस्पिटल यूनिफॉर्म, और जो आपका एक हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म उसी में जाना चाहिए। डिसरिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, जो किसी की प्राइवेसी होती है, सीक्रेसी होती है, उसको नजरअंदाज करना, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ये सारे सही हैं, पूछा कौन सा गलत है, कौन सा अवॉइड नहीं कर, अवॉइड करना चाहिए, तो ये अवॉइड करना चाहिए, बाकी ये सारे उनको फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, हाउ शुड अ नर्स एड्रेस अ सीनियर डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल? अपने से जो सीनियर डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, तो नर्स को उन्हें किस तरीके से एड्रेस या बुलाना चाहिए? उनके पहले नाम से, फर्स्ट नेम से, उनके निकनेम से, या फिर उनको कैजुअली ग्रीटिंग करके, या बाई प्रोफेशनल टाइटल जैसे कि डॉक्टर? तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? हमारा ऑप्शन बी, बाई प्रोफेशनल टाइटल। जैसे किसी का नाम है हर्ष, तो हमें ये कहना चाहिए हर्ष शर्मा, तो हमें शर्मा डॉक्टर नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि डॉक्टर हर्ष, ना कि शर्मा या फिर हर्ष, या फिर प्रॉपर उनका कोई निकनेम हो उससे। हमको बुलाना उनको डॉक्टर टाइटल के साथ, जैसे डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर विकास, डॉक्टर अमन। तो ये जो निकनेम है वो भी अवॉइड करने हैं, उनके फर्स्ट नेम को भी अवॉइड करना है केवल, जिससे कि उनको सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है डॉक्टर्स की। तो हमें डॉक्टर के साथ उनका फर्स्ट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ की एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल कंडक्ट एज अ नर्स? इनमें से कौन सा एक की एस्पेक्ट है ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल कंडक्ट? मेंटेनिंग पर्सनल ओपिनियंस, फॉलोइंग द कोड ऑफ एथिक्स, वर्किंग इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टेशन, इग्नोरिंग पेशेंट केयर? क्या पेशेंट की केयर्स को इग्नोर करना चाहिए? गलत। वर्किंग इंडिपेंडेंटली, किसी को बिना पूछे अपने आप से काम करना, वो भी गलत। अपने पर्सनल ओपिनियंस की अकॉर्डिंग काम करना, ये भी गलत। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फॉलोइंग द कोड ऑफ एथिक्स, मतलब वहां पर जो काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, विच एक्शन डिमॉन्स्ट्रेट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और फॉर अ नर्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो कह रहा है कि जिससे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट हो रही हो? Talking over patients, listening attentively and responding politely, ignoring patient request, using informal language with patients। अब इस कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? बी, यानी कि लिसनिंग अटेंटिवली, ध्यान से पेशेंट की बातें सुनना और उनको रिस्पॉन्ड करना, रिप्लाई करना पोलाइटली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड अ नर्स डू इफ दे मेक अ मिस्टेक इन पेशेंट केयर? नर्स को क्या करना चाहिए अगर वो किसी पेशेंट की देखभाल करते वक्त कोई गलती कर देते हैं या कर देते हैं तो? टू इग्नोर द मिस्टेक एंड मूव ऑन, गलती को बस इग्नोर करना, गलत। ब्लेम अदर्स फॉर द मिस्टेक, किसी दूसरे को ब्लेम करना, गलती छिपाना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टू रिपोर्ट द मिस्टेक प्रॉम्प्टली एंड टेक करेक्टिव एक्शन, जो गलती हुई है उसको बताना अपने से सीनियर को और उसको ठीक करने के लिए अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ड्यूरिंग अ शिफ्ट चेंज? जब भी शिफ्ट चेंज होती है तो क्या आपका एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए? लीविंग अर्ली विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, किसी को बिना बताए ही चले जाना, गलत। नॉट कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट पेशेंट इंफॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल गलत। हैंडिंग ओवर पेशेंट केयर इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली, जैसे आपकी शिफ्ट का कोई और आने वाला है तो उसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देना बिल्कुल सही और कंप्लीट वे में। ये होता है आपका तरीका शिफ्ट चेंज का। सपोज आपकी शिफ्ट है मॉर्निंग की, आपसे आने अगले वाले की है शिफ्ट इवनिंग की, तो मॉर्निंग वाला जो जाएगा वो अपने से आने वाले को पूरी इंफॉर्मेशन देगा, तब जाएगा कि कौन पेशेंट आज है, किसको क्या करना है। दैट इज नोन एज द एप्रोप्रिएट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी? इनमें से पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब प्राइवेसी को मेंटेन करने की कौन सी अच्छी प्रैक्टिस है? शेयरिंग पेशेंट डिटेल्स विद फ्रेंड्स, अब दोस्तों को बताना पेशेंट्स के बारे में, बिल्कुल गलत। डिस्कसिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन इन पब्लिक प्लेसेस, बिल्कुल गलत। डिस्कसिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन ओनली विद ऑथराइज्ड पर्सनल, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं या कोई ऑथराइज्ड अथॉरिटी है उसी के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर नर्सेज टू मेंटेन गुड पोस्चर ड्यूरिंग वर्क? जब वो अपने काम पे होते हैं नर्सेज, तो उनको एक गुड पोस्चर मेंटेन करने की क्या इम्पोर्टेंस है? जिससे वो प्रोफेशनल दिखें, बिल्कुल नहीं। टू लुक टॉलर, लंबा दिखने के लिए, बिल्कुल नहीं। टू कम्युनिकेट अथॉरिटी, बिल्कुल नहीं। जिससे कि उनके बैक में या नेक में पेन ना हो, कभी कभार हमारी कमर में दर्द होने लग जाता है अगर हम प्रॉपर वे में नहीं बैठते हैं तब, या गर्दन में तो। टू सिट इन या टू मेंटेन गुड पोस्चर, उसका रीजन है टू अवॉइड बैक एंड नेक पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड अ नर्स डू टू इंश्योर प्रॉपर हाइजीन बिफोर पेशेंट कांटेक्ट? पेशेंट के पास जाने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? वॉश हैंड्स थोरोली, अप्लाई मेकअप, वियर ग्लव्स विदाउट वॉशिंग हैंड्स, या फिर यूज परफ्यूम, परफ्यूम लगा के जाना चाहिए जिससे पेशेंट खुश हो जाए, गलत। मेकअप, बिल्कुल नहीं। वियर ग्लव्स विदाउट वॉशिंग हैंड, बिना हाथ धोए ही ग्लव्स पहन लेना, ये भी गलत। अच्छे से हाथों को धोएं उसके बाद आप ग्लव्स पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following is an example of respecting patient autonomy? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है रिस्पेक्टिंग पेशेंट ऑटोनॉमी, मतलब पेशेंट की भरोसे को रिस्पेक्ट करने के लिए? इन्फॉर्मिंग द पेशेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड रिस्पेक्टिंग देयर डिसीजंस, किसी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं किस तरीके से करने वाले हैं वो पेशेंट को हमें पहले बता देना चाहिए, जिससे कि उसको बाद में कोई तकलीफ ना हो, पता पड़े कि हमने उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया है। तो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो बताते हैं आपको कि आपको ठीक होने के इस तरीके हैं, आपको ये करना पड़ेगा, ये टेस्ट कराने पड़ेंगे। अब वो उनसे ना पूछ के ना बता के डायरेक्ट ही करा देंगे तो पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। टू रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट देयर ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। अगर वो चाहते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, और नहीं चाहते हैं तो उसको वहीं पर हमें स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ शुड अ नर्स मेंटेन प्रोफेशनलिज्म व्हेन डीलिंग विद डिफिकल्ट पेशेंट्स? जब हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देना, तो उन्हें किस तरीके से हमें डील करना चाहिए? इग्नोरिंग पेशेंट कंसर्न, पेशेंट के कंसर्न्स को इग्नोर करना। रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली, तुम भी नाराज होना है फिर गुस्से में आ जाना। गिविंग अप द पेशेंट, छोड़ देना, ये तो है ही नहीं हमारे एथिक्स में।
स्टेइंग काम, हमको शांत रहना है। पेशेंट एंड एम्पैथेटिक, हमको थोड़ा पेशेंस रखना है उनको काम डाउन होने के लिए, और उनकी जो परेशानियां हैं उनको क्योर करने के लिए अपना 100% देना है, जिससे कि उनको हम ट्रीटमेंट दे सकें। तो टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म while dealing with difficult patient, it is better to stay calm, patient and empathetic. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ नर्स अपीयरेंस इन द वर्क प्लेस। इनमें से कौन सा एक एसेंशियल क्वालिटी है नर्स की अपीयरेंस की वर्क प्लेस पर? अनकेम्प्ड हेयर, वेयरिंग ज्वेलरी, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, ब्राइटली कलर्ड क्लोथिंग। तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में आपको जाना चाहिए। What should a nurse do to maintain a positive relationship with patients? पेशेंट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? उनकी इमोशनल नीड्स को नजरअंदाज कर देना चाहिए। लिसन एंड ऑफर सपोर्ट, अवॉइड मेकिंग आई कांटेक्ट, रश थ्रू पेशेंट केयर। तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? लिसन एंड ऑफर सपोर्ट, उनको सुनना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट ऑफर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग एटिकेट्स। इनमें से कौन सा एक प्रोफेशनल नर्सिंग एटिकेट का पार्ट नहीं है? शिफ्ट, अपनी शिफ्ट पर टाइम से पहुंचना, यानी कि बीइंग पंक्चुअल फॉर द शिफ्ट, वियरिंग एक्सेसिव मेकअप, मेकअप बहुत ज्यादा लगाना, ट्रीटिंग पेशेंट्स विद रिस्पेक्ट, मेंटेनिंग पेशेंट प्राइवेसी। ये सारे हैं बट ये वाला नहीं है, तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? wearing excessive makeup is not a part of professional nursing। तो कभी कभार आपको क्वेश्चन में नोट दे रखा होगा, आप समझेंगे कौन सा प्रोफेशनल नर्सिंग एटिकेट आप पहला ही लगा देंगे। इसका आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा wearing excessive makeup is not a part of professional nursing etiquette। नेक्स्ट हमारा, हाउ शुड अ नर्स रिएक्ट टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ सुपरवाइजर। अगर आपको आपके सुपरवाइजर से कुछ क्रिटिसिज्म मिलता है तो आपको वापस आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए? नहीं, एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम इट। बिल्कुल, हमें अपनी गलतियां हैं अगर वो, तो उन्हें सुधार करना है। अगर गलतियां नहीं है फिर भी सुनना है उनकी बातों को, तुरंत ही आर्ग्यू नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, ना ही ज़्यादा बेकार फील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why should nurses be respectful to patients' families? जो नर्सेज होती हैं उनको पेशेंट की फैमिलीज के साथ में रिस्पेक्टफुल क्यों होना चाहिए? जिससे कि उनको फेवर दे सकें, वो गलत, जिससे टिप्स दे सकें, बिल्कुल गलत। टू अवॉइड कंप्लेन, की शिकायत ना करें इसीलिए, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा बी, टू एंश्योर बेटर कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, जिससे कि उनसे अच्छे से बातचीत हो पाए और उनका भरोसा जीत पाए, जिससे कि वो खुल के अपनी परेशानियां आपको बता पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग एटिकेट इन द इमरजेंसी रूम। इमरजेंसी रूम के दौरान नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एटिकेट क्या होना चाहिए? एटिकेट का मतलब है तरीके, मैनर्स, बिहेवियर। प्रायोरिटाइज फ्रेंड्स ओवर पेशेंट, पेशेंट को नज़रअंदाज करके दोस्तों को प्रायोरिटी देना। डिसरिगार्ड पेशेंट रिक्वेस्ट, पेशेंट की रिक्वेस्ट को नहीं मानना। फोकस ऑन पर्सनल इश्यूज, बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटेनिंग कंपोजर इन हाई स्ट्रेस सिचुएशन। जब भी कोई परेशानी बड़ी होती है उस टाइम काम रहना, पेशेंट मेंटेन करके रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटेन कंपोजर इन हाई स्ट्रेस सिचुएशंस। Next and the last question for today is, which is an important aspect of teamwork in a hospital setting? इनमें से कौन सा important aspect है साथ में काम करने का in a hospital setting? Competing with colleagues, जो अपने साथ काम करते हैं उनके साथ competition करना। Not sharing information, patient information, और पेशेंट की इंफॉर्मेशन को शेयर मत करना। वर्किंग कोलेबोरेटिवली फॉर पेशेंट केयर, पेशेंट की देखभाल करने के लिए एक साथ मिलकर के काम करना। इग्नोरिंग द ओपिनियंस ऑफ द अदर्स, दूसरों के ओपिनियंस को इग्नोर करना। ये है आपका होमवर्क, आप इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो आपको होमवर्क है ये वाला 20th वाला क्वेश्चन, इसका आंसर चाहिए हमको कमेंट सेक्शन में। बाकी इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इसी तरीके के हो सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।